आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। उधर से अभी डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आ रही है। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट कारोबार कर रहा है और एफआई की तरफ से 212 करोड़ का ही खरीदारी देखने को मिला। डीआई की तरफ से 405 करोड़ का बिकवाली देखने को। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहने वाला, नेगेटिव रहने वाला। डीआई, एफआई, रिटेलर, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं। निफ्टी के अंदर बड़ा ब्रेकडाउन भी देखने को मिला। कल निफ्टी की बात करें तो 18,780 का ये हाई लगाता है। 18,780 का हाई लगाने के बाद मार्केट के अंदर धड़ाम से ये गिरावट देखने को मिली। अब मार्केट के लिए आज की अगर मोमेंटम की अगर हम बात करें, जो ये लास्ट के लेवल बनते नजर आ रहे थे हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। नीचे की साइड ये सपोर्ट एरिया, लेकिन यहाँ पे एफआई की तरफ से 212 करोड़ का ही खरीदारी देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों से लगातार अगर हम देखें थोड़ी सी यहाँ पे खरीदारी आई थी, उससे पहले भी बिकवाली आई थी। तो पूरा जून का मंथ जो जा रहा है ना, बड़ा उठाफटक वाला जा रहा है यहाँ पे। लेकिन डीआई की तरफ से भी 405 करोड़ का बिकवाली हमारे लिए थोड़ा सा खराब संकेत जरूर दे रहा है, लेकिन क्योंकि सपोर्ट करता है डीआई यहाँ पे रिटेलर को बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अभी 405 करोड़ का बिकवाली, तो यहाँ भी मोमेंटम ऐसा बनता जा रहा है बिल्कुल उठाफटक वाला, कि दोनों तरफ से बड़े इन्वेस्टर जो है पोजीशन अच्छी नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट के लिए सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है अपर साइड पे जाने के बाद। और इंडिया विक्स भी पूरी मार्केट को पूरा ट्रैप जोन में डाले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पे घूम रहा है इंडिया विक्स। कल भी इसके अंदर 2% के लगभग गिरावट देखने को मिली और मार्केट के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। बिल्कुल उल्टा चल रहा है मार्केट, यानी इंडिया विक्स अगर नीचे गिरता था तो मार्केट ऊपर चला जाता, लेकिन यहाँ पे मार्केट भी नीचे गिर रहा है और इंडिया विक्स भी गिर रहा है। ऐसे में पूरा मार्केट एक ट्रैपिंग जोन में घूम रहा है। कब तक घूमेगा, क्योंकि मार्केट जब तक इंडिया विक्स अगर हम देखें इस लेवल पे घूमता रहेगा तो पूरा यहाँ पे एक तरह से पूरा ट्रैपिंग जोन बना के रखेगा पूरा मार्केट को, क्योंकि मार्केट ऐसे मोड में घूम रहा है, हायर हाई लेवल पे घूम रहा है। तो ऐसे में बड़ी वॉल्यूम भी नहीं आ पा रही है, अपर साइड पे टिक भी नहीं पा रहा है। क्यों नहीं टिक पा रहा है, यहाँ पे डाटा बताएगा कि अपर साइड पे क्यों नहीं टिक पा रहा है बाजार। रिजल्ट की अगर हम बात करें कर मार्केट के अंदर अच्छा वाला बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा जबरदस्त मूवमेंट हमने कैच करने को मिला, और इसी का बिल्कुल क्यों टाइम टू टाइम हम जो तैयारी करके चलते हैं ना, ये रिजल्ट ऐसे निकल के आते हैं। क्योंकि मार्केट जो है ना ऐसे लेवल पे घूम रहा है, तो हमारे लिए निफ्टी का अपर साइड पे जो मोमेंटम ब्रेकडाउन दिया है आज हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। क्योंकि मार्केट की जो एक ऐसे लेवल पे खड़ा हो चुका है, ये वाला जोन आज मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि लास्ट टाइम ये यहां से मार्केट ने बिल्कुल रिकवरी देखने को मिला था। अब हमारे लिए यही लेवल एक सपोर्ट का काम करता रहेगा। अपर साइड पे बिल्कुल रेजिस्टेंस ये वाले बन चुके हैं। तो ये डाटा हम कंपेयर करेंगे पिछले 2 दिन से 7 और 8 तारीख का। रिटेलर कौन है, रिटेलर आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करके चलते हैं। 50% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठे थे, 49% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अब रिटेलर क्या कर रहा है, ऑप्शन इंडेक्स की साइड 50% ही बैठा, कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना पा रहा है, क्योंकि एक ट्रैपिंग जोन में चल रहा है मार्केट, तो कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना पा रहा है यहाँ पे रिटेलर। बिल्कुल 49 पोजीशन आ रही है यहाँ पे, तो पोजीशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा रिटेलर की तरफ से। लेकिन ओवरऑल आप देखो तो बिल्कुल 50-50 के रेशो में चल रहा है रिटेलर। जो करता है इंट्राडे के अंदर करके चले जाते हैं, बाकी रिटेलर बिल्कुल पोजिशन में बिल्कुल ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। लेकिन फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 82% यहाँ पे क्या है, लॉन्ग की साइड पोजीशन को बना के बैठे थे, 17% यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठे थे। अभी भी वही आ रहा है, छोटा बदलाव है, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। अभी भी 82% यहाँ पे लॉन्ग की साइड, फ्यूचर को लॉन्ग की साइड करके बैठा है, और मार्केट एक हायर हाई लेवल पे है, ऊपर बाजार टिक भी नहीं पा रहा है। 17% यहाँ पे क्या रहा है, शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा है। तो अब रिटेलर करेगा क्या, क्योंकि डीआई एफआई की अगर हम पोजीशन को देखें तो यहाँ पे कोई अच्छी पोजीशन नहीं बना के चल रही है। ये जो डाटा आता है आपके लिए, ये डाटा सिर्फ ये कैश का डाटा है। हम जो देखते हैं इतने करोड़ की खरीदारी, इतने करोड़ की बिकवाली, ये सिर्फ डाटा तो हमारे पास हो गया कैश का डाटा। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे डीआई की तरफ से 405 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है, और मार्केट भी जो ना ऊपरी लेवल से बिल्कुल, कल एचडीएफसी बैंक के अंदर भी मॉर्निंग में अच्छा खासा ब्रेकआउट आता है, उसके बाद ये भी सस्टेन नहीं कर पाया। तो बिल्कुल ट्रैप जोन बनाया मार्केट ने। तो ऐसे ट्रैपिंग जोन में हमने करना क्या रहेगा, क्योंकि निफ्टी के लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है उनके अकॉर्डिंग ही हमने मार्केट को वॉच करना पड़ेगा। लेवल टू लेवल, लेवल टू लेवल का मतलब है कि मार्केट एक ऐसे जोन से गिरावट दिखाई है, ये वाला जोन। क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर हम देखें ना बड़े टाइम फ्रेम पे जाके, तो इसी लेवल से मार्केट ने बड़ा जबरदस्त यहाँ पे
गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे 2 दिसंबर की बात कर रहा हूँ और मार्केट बिल्कुल भी नहीं संभल पाया था ऊपर लेवल पे। तो ऊपर लेवल पे जितना भी ऊपर जाएगा मार्केट बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी, क्योंकि कल भी मार्केट ने इसी लेवल से ठीक यहाँ से ही मार्केट ने बिल्कुल गिरावट दिखाई है। बिल्कुल देख रहे हो ना, यहाँ से गिरावट और यहां से गिरावट। ये कैंडल जो है ना बिल्कुल एक ब्रेकडाउन की तरफ इशारा कर रही है और ये साफ साफ एक संकेत दे रही है कि मार्केट दोबारा से इस लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। अब ये वाला लेवल कौन सा है, इस लेवल की अगर हम बात करें, ये वाला लेवल आ रहा भी हमारे पास दोबारा से 18,500 का लेवल। लेकिन 18,500 कब आएगा, 18,500 और ये 480 का जोन था ना, जो यहां से मार्केट ने रिकवरी देखने को मिली थी, बिल्कुल एक डब्ल्यू पैटर्न के साथ बिल्कुल बॉटम रिकवरी। लेकिन अब हमारे पास दोबारा से ये जो ब्रेकडाउन आए ना, एक संकेत दे रहे हैं कि मार्केट दोबारा से इस लेवल को फिर से टेस्ट करता हुआ नजर आए, क्योंकि मार्केट ने एक ऐसे मोमेंटम को इशारा किया कल कि मार्केट ने बड़े बड़े ब्रेकडाउन देखने को मिले। ये वाले एक बड़े ब्रेकडाउन थे। अब हमारे लिए क्या रहेगा, कल का जो लो था ना, इस लो को फिर से ब्रेकडाउन कर देता है तो हमें ये लेवल मिलने की एक संभावना हो जाती है कि नीचे की साइड ये 18,480 का जोन और ये 500 का जोन बड़ा हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। यानी ये गिरावट अभी और बाकी रह जाएगी। अगर यहाँ पे अगर दोबारा से ब्रेकडाउन देता है, यानी कल के लो को बिल्कुल ब्रेकडाउन कर देता है, तो हमारे लिए नीचे की सपोर्ट 18,400 और 580 का लेवल रहेगा। यानी 480 500 का लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। नीचे की साइड ये वाला 18,480 और 500 का जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन अपर साइड मार्केट कैसे रिकवरी करेगा, जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, यानी एक तरह से 18,680 का लेवल है, तभी मार्केट के पास दोबारा से हम इस लेवल को टेस्टिंग के तौर पे देख सकते हैं 18,780 का। कब 680 के अबव ही ब्रेकआउट आता है तब, नहीं तो मार्केट फिर से यहाँ पे बिल्कुल एक दबाव महसूस करेगा। और अभी ऊपर साइड के लेवल पे देखोगे ना, बड़ी जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग नजर आ रही है। डीआई की पोजीशन को पिछले 2 दिन से अगर हम कंपेयर करें तो डीआई पोजीशन 7 और 8 तारीख को क्या बना के चल रहा है, 52% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन को बना के बैठा था, 47% यहाँ पे क्या था, लॉन्ग की साइड ने शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा था, यानी पुट की साइड। अब यहाँ पे एफआई क्या कर, डीआई क्या कर रहा है, 52% यहाँ पे डीआई अपनी कॉल पोजीशन अभी भी बना के बैठा है और 47% यहाँ पे डीआई पुट की साइड पोजीशन को बना के बैठा है। यानी पोजीशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ऑप्शन के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। कल जो मार्केट के अंदर क्रेडिट पॉलिसी आई, वो उसका दबाव था कि मार्केट ने गिरावट दिखाई। फ्यूचर की साइड अगर हम देखें ना, 4.10% यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बना के बैठा डीआई, यहाँ पे 95% यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठा है। लेकिन इसके अंदर भी थोड़ा सा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, 4.21% आ रहा फ्यूचर की साइड, बिल्कुल पोजीशन को बना के चल रहा है। 95% ओवरऑल बिल्कुल शॉर्ट की साइड है, लेकिन यहाँ पे ये देखो बिल्कुल कुछ पॉइंटों के अंदर बिल्कुल पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड बनाई जा रही है फ्यूचर की साइड। यानी फ्यूचर की साइड तो बिल्कुल पैसा डाला जा रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑप्शन के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है और कैश के अंदर भी एक तरह से बिकवाली है। तो पूरा मार्केट एक साइडवे जोन में जा रहा है, क्योंकि रिटेलर और डीआई की पोजीशन को देखते हुए भी मार्केट का पोजीशन जो नजर आ रहा ना, पूरा साइडवे है, लेकिन अपर साइड पे बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा है। अब ऐसे में बड़ा इन्वेस्टर को सोचे, लेकिन उससे पहले अगर हम इस पोजीशन को भी जान लें, जो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर के साथ साथ ग्लोबल मार्केट क्या रंग दिखा रहा है हमारे पास। फिट्सी यूके के अंदर 24 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग मान सकते हैं उसको। डेक्स जर्मनी के अंदर 29 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, यह भी एक फ्लैट क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। सीएसई फ्रांस के अंदर देखो तो बिल्कुल 19 पॉइंट की तेजी, यह भी फ्लैट क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। नैस्डैक की तरफ देखो तो 133 पॉइंट की तेजी, हमने 1% से ज्यादा की तेजी बिल्कुल देखने को मिल रही। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत है कि आईटी सेक्टर हमें सपोर्ट कर सकता है बिल्कुल नीचे के लेवल से, क्योंकि वेटेज रखता है अच्छी। तो आईटी सेक्टर बिल्कुल निफ्टी के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता नजर आएगा। लेकिन निक्की जापान के अंदर देखो तो बिल्कुल 340 पॉइंट की तेजी निक्की जापान के अंदर, बिल्कुल एशिया के अंदर बड़ी अच्छी तेजी नजर आ रही है 1% की तेजी के साथ बिल्कुल यहाँ पे। तो हमारे लिए एक बड़ा एक पॉजिटिव ये भी है कि मार्केट के लिए एक नीचे की साइड बड़ा एक सपोर्ट लेवल काम करता हुआ नजर आएगा। S&P 500 के अंदर देखो तो 26 पॉइंट की गिरावट नहीं है, तेजी है यहाँ पे। तो ये हमारे लिए ये भी छोटा सा लेकिन एक फ्लैट
मानूंगा इसको भी। डाउ जोन को अगर आप देखो तो 168 पॉइंट की तेजी डाउ जोन के अंदर भी आ रही है। तो पूरा अगर ग्लोबल एशिया मार्केट को अगर हम देखें पूरा ग्लोबल मार्केट की तरफ, तो हमारे लिए एक छोटे से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, लेकिन ये अपर साइड पे यूरोपियन मार्केट हमारे लिए कोई अच्छा काम नहीं करती नजर आ रही। तो ऐसे में दोपहर के बाद का सेशन थोड़ा सा फिर यहाँ पे उठा भटक का रहने वाला है, क्योंकि एशिया के साइड तो हमें देखने को मिल रहा है बिल्कुल, और यूएस मार्केट की साइड भी हमें पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। तो सुबह सुबह के बाद उसके बाद फिर से मार्केट दोबारा से एक सेल ऑन राइज दिखाता हुआ नजर आ सकता है, ये ग्लोबल मार्केट की तरफ से। लेकिन अगर हम देखें बड़े इन्वेस्टर पोजीशन क्या बना के चल रहे हैं, बड़ा इन्वेस्टर कौन है? एफआई। एक तरह से एफआई बड़ी मूवमेंट की तरफ इशारा करता है। तो अभी एफआई का पोजीशन अगर हम देखें 49% यहाँ पे क्या है, कॉल की साइड पोजीशन को बना के चल रहा है, 50% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन को बना के चल रहा था। अब यहाँ पे एफआई ने क्या कर लिया है, 48% आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड भाई, 48%, 51% यहाँ पे क्या आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड। 1% बिल्कुल पोजीशन कहां पे शिफ्ट होती नजर आई है, पुट की साइड। बिल्कुल अपर साइड से जो गिरावट आई है तो 1% में हिस्सेदारी इसकी भी है, अपर साइड से जो प्रॉफिट बुकिंग मान रहे हो अपर साइड पे। तो यहाँ पे अगर आप फ्यूचर की साइड देखो तो 55% यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन को बना के चल रहा था, लेकिन अभी फ्यूचर की साइड अगर हम देखें तो 54% आ चुका है, यानी 1% यहाँ पे बिल्कुल माइनस कर लिया गया। पहले 44% था, अब यहाँ पे 45% आ चुका है, यानी यहाँ भी पोजीशन को कम करता जा रहा है कौन? एफआई। और फ्यूचर की साइड से भी पोजीशन कम की गई है और ऑप्शन की साइड से भी, दोनों साइड से बिल्कुल माइनस रुख दिखाया 1-1% का। तो हमारे लिए अपर साइड पे तो बाजार का टिक पाना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर से गिरावट दिखा सकता है, क्योंकि बड़े स्ट्रॉन्ग हैवी लेवल बन चुके हैं, उधर से कॉल राइटिंग का भी दबाव रहेगा। तो हमारे लिए अपर साइड पे बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा तभी मार्केट अपर साइड पे यानी 780 के अबाव नया हाई लगाता हुआ नजर आएगा, नहीं तो मार्केट बार बार थोड़ा सा सेल ऑन राइज दिखा सकता है मार्केट, क्योंकि अपर साइड में पोजीशन को नहीं बना पाना एफआई का हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव संकेत आता है। तो हमारे लिए अभी फ्यूचर की साइड तो हमने देख लिया और ऑप्शन की साइड भी देख लिया, लेकिन अभी बैंक निफ्टी की साइड अगर हम जाके देखें, कल बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी जबरदस्त धड़ाम से ये गिरावट, बड़ा खतरनाक गिरावट है, ये कोई छोटा मोटा गिरावट नहीं है, बड़ा खतरनाक गिरावट है। तो हमारे लिए कल का जो ये लेवल था, आपको लास्ट की वीडियो के अंदर बताया गया था कि ये मोमेंटम अगर ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट एक बड़ा बैंक निफ्टी बड़ा फॉल दिखा सकता है। तो ये जो एक तरह से हमारे लिए ट्रायंगल बना था, ये ट्रायंगल का जब भी एक ब्रेकडाउन होता है तो जहां से ट्रायंगल बनना स्टार्ट होता है वहां तक ये मोमेंटम दिखाता है। तो नीचे की साइड हमारे पास ये वाला एक सपोर्ट एरिया रहेगा, और ये सपोर्ट एरिया हमारे पास कौन सा आ रहा है? 43,800 का आ रहा है, यानी अभी ये गिरावट और बाकी है। इसका मतलब यानी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा तब फिर से सेल ऑन राइज दिखा सकता है, क्योंकि डाटा भी तो यही बोल रहा है ना, कोई बड़े इन्वेस्टर जो है बड़ी पोजीशन नहीं बना के चल रहे हैं। जब तक उनकी पोजीशन नहीं आएगी मार्केट के अंदर, कैश फ्लो नहीं आएगा, तो मार्केट के अंदर तो अपर लेवल पर टिक पाना बड़ा मुश्किल रहेगा ना। तो बार बार मार्केट एक सेल ऑन राइज की मूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन अच्छी मूवमेंट कब आएगी मार्केट के लिए? तो ये वाला एक लेवल कल से जो ब्रेकडाउन आया था ना, ये वाला, तो हमारे लिए 44,200 के बाद ही मार्केट फिर से एक मोमेंटम दिखा सकता है, लेकिन बार बार उससे नीचे रहेगा जब तक बार बार एक क्या रहेगा, सेल ऑन राइज के मोड में रह सकता है मार्केट। अब मैंने आपको क्या बोला कि कल का लो अगर ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट के अंदर दोबारा से गिरावट आ सकती है, यानी 18,600 का लेवल आएगा अगर कल का लो ब्रेकडाउन करेगा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो पुट राइटिंग है ना, ये पुट राइटिंग बड़ा सपोर्ट करती है मार्केट को नीचे गिरने से बचाने के लिए। तो पुट राइटिंग हमारे पास 18,600 के लेवल पर 1,36,00,000 का जबरदस्त पुट राइटिंग आ रहा है। लेकिन आप एक नोटिस करना, एक तरह से हमारे पास बड़ी जबरदस्त इस लेवल को अगर हमने देखा है तो 700 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त क्या आ रही है, कॉल राइटिंग आ रही है। 700 के लेवल पर बड़ी मैसिव यहाँ पे हमारे पास कॉल राइटिंग आ रही है। तो ये यानी हमारे पास अपर साइड पे 700 के लेवल पर 1 करोड़ का यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉल राइटिंग आ रहा है। ये दबाव डालेगा बार बार मार्केट के ऊपर, तो इसलिए हमारे लिए बड़ा नीचे की साइड एक सपोर्ट एरिया ये काम कर सकता नजर आएगा। ये वाला एक छोटा सा सपोर्ट एरिया मार्केट यहाँ पे पूरा
ट्रैप करता नजर आएगा। और कितना गैप अप और कितना गैप डाउन हो सकता है मार्केट के लिए, अगर हम यहाँ पे देखें मार्केट के लिए कोई बड़ी अच्छी मूवमेंट नहीं नजर आ रही है, तो ऐसे में डाटा भी थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा क्या है, साइड में नजर आ रहा है। तो यहाँ से 50 से 60 पॉइंट का ही यहाँ पे हमें एक गैप अप नहीं है, तेजी दिखा सकता है छोटी सी, बड़ी कोई तेजी नजर नहीं आ रही है अभी मार्केट के लिए। तो 50-60 पॉइंट का माइनस प्लस रहने की एक संभावना दिखाता है मार्केट यहाँ।